तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ से। तो भाई आज जो मंडे नाइट रॉ होने वाला है रात में 1:30 बजे, ये कहाँ पे आएगा फाइनली मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये आने वाला है सोनी पे ही, आप सोनी पे देख पाओगे, सोनी लिव पे एंड सोनी टीवी पे ये शेड्यूल्ड है। नेटफ्लिक्स पे नहीं शेड्यूल्ड है, मुझे ऐसा लगता है भाई कि यूएस के टाइम के हिसाब से चल रहे हैं। अभी फिलहाल यूएस के अकॉर्डिंग है 31 मार्च को होने वाला मंडे नाइट रॉ, तो शायद मुझे लगता है ये डील उस अकॉर्डिंग हुई है। तो ये आखिरी मंडे नाइट रॉ, बिकॉज नेटफ्लिक्स पे जितने भी शोज हैं वो ट्यूसडे के लिए शेड्यूल्ड है, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम देखो तो कल सुबह सुबह सारे शोज अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन मंडे नाइट रॉ एक एक्सेप्शन है एंड इसके बाद आपको सोनी पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो अब बोले तो ये आखिरी शो है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का सोनी के ऊपर, टीवी के ऊपर एंड सोनी लिव के ऊपर। इसके बाद ये आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज नहीं टेलीकास्ट करते हुए दिखेंगे। तो आज रात का एपिसोड आने वाला है 1:30 बजे, काफ़ी कुछ अनाउंस्ड है। प्रीव्यू में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। मेन सेगमेंट अपना जॉन सीना कोडी का है, एक बार फिर से फेस टू फेस आएंगे, एक मस्ट वॉच एपिसोड है, डेफिनेटली देखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिकॉज ये गोट टोंगा लोआ को लेके फाइनली हमें पता चल चुका है भाई कि गोट की वापसी कब होने वाली है। आप लोग कमेंट्स में पूछते हो भाई कि टोंगा को लेके क्या अपडेट है। फाइनली वी हैव अ न्यूज़, क्या है आप देख सकते हो। ना ही सिर्फ टोंगा लोआ को लेके बल्कि आस्का एंड इलिया ड्रैगनो को भी लेके PWN हैज लर्नड ऑफ सम पोटेंशियल रिटर्न डेट्स फॉर अ फ्यू सुपरस्टार्स कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी। आस्का इज सेट टू रिटर्न टू मंडे नाइट रॉ sometime in May, likely following backlash. Tonga Loa will look to rejoin SmackDown in June, and Ilya Dragunov is targeting to be back on Monday Night Raw in September. All dates are tentative, and if things change, we'll update further. तो कहना है कि अगर चीज़ें बदलेंगी तो ये नहीं अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल आज के अकॉर्डिंग, अभी के अकॉर्डिंग अपडेट ये कहती है कि ये जो तीनों सुपरस्टार्स इंजर्ड थे, आस्का, टोंगा लोआ एंड इलिया ड्रैगनो, ये वापस आने वाले हैं भाई धीरे धीरे करके, एक एक करके। आस्का वापस आने वाली है मई में, पॉसिबली बैकलैश के बाद, 10 मई को बैकलैश है। उसके बाद आस्का की वापसी आपको देखने को मिल सकती है एंड ये आएंगी मंडे नाइट रॉ में। टोंगा लोआ आने वाले हैं भाई जून में, ये एक्सपेक्टेड है कि आपको जून में आने के बाद शायद टैग टीम एक्शन में जाएंगे। यहाँ पे बताया नहीं गया, लेकिन पहले बताया गया था कि टोंगा लोआ एंड जो टामा टोंगा है वो एक साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये होने वाला है जून में, यानी कि अभी हम लोग अप्रैल एंटर कर रहे हैं। 2 महीने और वेट करना होगा आपको गोट को टीवी पे देखने के लिए, आई मीन सॉरी टीवी पे नहीं, नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए। इसके बाद इलिया ड्रैगनो भाई आने वाले मंडे नाइट रॉ में एंड ये आएंगे सितंबर में। टाइम है इनके रिटर्न में अभी 5 महीने और वेट करना पड़ेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, उसके बाद सितंबर में आएंगे एंड ये डेट्स चेंज हो सकते हैं एज ए रिपोर्टेड। बाद में कुछ बदलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी के अकॉर्डिंग ये है गोट को लेके अपडेट। देखते हैं टोंगा लोआ आते हैं भाई तो अपने थीम के साथ आते हैं या फिर नहीं। मुझे लगता है कि डिजर्व करते हैं भाई खुद का अपना थीम, डब्ल्यूडब्ल्यूई को फाइनली इनको देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं फाइनल बॉस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग 2 बार बात करेंगे फाइनल बॉस के बारे में, अभी पहली बार करते हैं, ठीक है। रॉक को लेके भाई काफी मेजर कंसर्न है कि आखिर ये बंदा कैसे इन्वॉल्व है जॉन सीना कोडी वाली स्टोरी में, समझ नहीं आ रहा। फैंस कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज अभी तक भाई कोई मेंशन नहीं आया जॉन सीना की तरफ से एलिमिनेशन चेंबर के बाद। कोडी भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा है वो तो नहीं पता। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट दिखा मुझे, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हो। कहा जा रहा है यहाँ पे, वी वर टोल्ड इन KFAB दैट लास्ट ईयर द रॉक एंड कोडी रोड्स मेड amends and become good friends following WrestleMania 40. If this is the case, why is not Rhodes remotely bothered regarding The Rock's personal betrayal? The Rock was involved in the beatdown. The Rock and Cena were in cahoots. Why has not he been mentioned a single time? तो कहना है यहाँ पे कि KFAB में अगर देखें तो WWE ने हमें बताया, रॉक कोडी ने बताया कि इन्होंने भाई अपने बीच की जो कमियां थी वो दूर कर दी थी, यानी कि जो गैप्स थे वो फिल कर दिए थे, यानी कि दोनों ठीक ठाक अच्छे रिलेशन पे आ चुके थे। तो अब क्योंकि कोडी रोड्स को बिट्रे किया रॉक ने, तो आखिर कोडी रोड्स इस पर्सनल बिट्रेयल को क्यों नहीं मेंशन कर रहे हैं? क्या कोडी पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे? इतना एजी था, मेंशन तो करना चाहिए। रॉक इन्वॉल्व थे बीट डाउन में भी, रॉक सीना वगैरह सब साथ में थे, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर WWE वालों ने इनको मेंशन क्यों नहीं करने दिया? सीना ने नहीं किया, कोडी ने नहीं किया, कोई तो रीजन होगा। तो ये कंफ्यूजन है, काफ़ी मेजर कंसर्न्स हैं। ये एलिमिनेशन चेंबर के बाद से ही लोग वेट कर रहे हैं सुनने के लिए कि रॉक के मेंशंस कहाँ होते हैं, रॉक आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे, ये भी काफ़ी मेजर क्वेश्चन है। फिलहाल के अकॉर्डिंग भाई कहा जा रहा है यहाँ पे इस ट्वीट के अंदर कि ये चीज़ें सेंस नहीं बना रही है एंड मैं शायद अग्री करूँगा इस चीज़ से। WWE को एक फॉलो अप देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं कार्मेला के बारे में। तो भाई कार्मेला भी WWE के अंदर है नहीं है। WWE से निकलने के बाद इन्होंने किसी पॉडकास्ट में जाके कह दिया कि WWE ने इनको पनिश किया प्रेग्नेंट होने के लिए। अब ऐसे में ये कंट्रोवर्सी काफी आगे तक गई थी, लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए थे एंड देख के लगता है कि WWE अब कार्मेला को ओपन नाम से एक्सेप्ट तो नहीं करेगी वापस। फिलहाल भाई कार्मेला स्टिल WWE के अंदर वापस आना चाहती है। कार्मेला ने क्या बोला भाई न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ बात करते हुए, वो मैं आपको बता देता हूँ। कार्मेला ऑन पॉसिबली वर्किंग फॉर अनदर प्रमोशन इफ शी रिटर्न्स टू रेसलिंग। बेसिकली क्वेश्चन इनसे पूछा गया था कि क्या वो किसी और प्रमोशन के लिए काम करेंगे, लेकिन इनका आंसर कुछ और ही आया। कहती हैं, आई एम नॉट अ नेवर से नेवर पर्सन, टू मी आई डू फील सच लॉयल्टी टू WWE. आई लव्ड माई टाइम वर्किंग देयर. इफ आई एवर वेंट टू प्रो रेसलिंग बैक, इफ आई एवर वेंट बैक टू रेसलिंग, आई वुड होप इट वुड बी फॉर WWE. आई वुड वॉन्ट टू गो बैक एज Carmella and moonwalk my way out there and be in a WWE ring. I do feel like that would be my home, but I'm not going to say never. कहते हैं कि मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि मैं किसी और कंपनी में जाऊँगी ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं WWE के लिए अभी भी काफ़ी लॉयल हूँ एंड मैं काफ़ी पसंद करती थी वहाँ पे काम
करना। मुझे लगता है कभी भी मैं प्रो रेसलिंग में वापस आऊँगी तो मुझे लगता है कि मैं WWE में ही आना चाहूँगी एंड मैं होप करती हूँ कि WWE में ही मैं वापस आऊँ, बिकॉज मैं मून वॉक करना चाहूँगी वापस, उसी तरीके से एंट्रेंस लेना चाहूँगी WWE रिंग की तरफ। मुझे लगता है कि WWE मेरा रियल घर है। हालांकि स्टिल कहती हैं कि मैं ना नहीं कहूँगी किसी और प्रो रेसलिंग कंपनी को, सोचेंगे उसके बारे में। कामिला स्टिल WWE के अंदर वापस आना चाहती हैं। फिलहाल कहानी इतनी कुछ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलमेनिया इन यूके को लेके। रेसलमेनिया इन यूके की डिमांड बहुत टाइम से, अगर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होकर बात करें तो रेसलमेनिया इन लंदन की बात करेंगे। काफ़ी सारे फैंस चाहते हैं कि रेसलमेनिया लंदन जाए एंड जो वहाँ के सदीक खान है, कुछ ऐसा नाम है, मेयर हैं, वो भी चाहते हैं कि WWE रेसलमेनिया लेके लंदन आए। क्या चक्कर है इसको लेके मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपल एच ने भाई रिसेंटली रिवील किया है कि इन्होंने बात जब की मेयर से, तो इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि ये चाहते हैं कि लंदन बिड करे। ऐसा नहीं है कि WWE कोई फेवर देना चाहती है लंदन को, ये वो कहते हैं कि आपको रेसलमेनिया चाहिए आप भी बिड करो, बाकी सब बिड करते हैं। यूएस में भाई सब के सब बिड करते हैं। रेसलमेनिया 2031 के लिए ऑरलैंडो वाले बिड कर रहे हैं अभी से। तो भाई अब अगर लंदन वालों को चाहिए रेसलमेनिया वहाँ पे चाहिए, तो आपको भी बिड करना होगा एंड बिड आपको जीतनी होगी, सिर्फ करना नहीं होगा, बिड जीतनी होगी, सबसे ज़्यादा पे करना होगा WWE को, उसके बाद WWE आएगी। मुझे लगता है बिड करने को भी तैयार हो जाएंगे, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन देखना है कि क्या वो सबसे ज़्यादा बिड कर पाते हैं, ये एक कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कैरियन क्रॉस को लेके। कैरियन क्रॉस का जो WWE कॉन्ट्रैक्ट है भाई, वो बहुत ही जल्दी एक्सपायर होने वाला है। इसी साल एक्सपायर होने वाला है, इसी समर एक्सपायर होने वाला है। फाइटफुल की तरफ से भाई ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है। अब यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म तो नहीं है कि ये रिसाइन करेंगे या फिर ये भी कंफर्म नहीं है कि लीव करेंगे। कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस समर यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ वही जून जुलाई या अगस्त का टाइम होने वाला है, या फिर मे भी सितंबर का टाइम हो सकता है, जहाँ पे भाई ये WWE के साथ या तो नई डील साइन करेंगे यानी तो भाई WWE लीव करेंगे। तो ये है कैरियन क्रॉस को लेकर कहानी। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेकर। क्या रॉक फाइनली रिटर्न करने वाले हैं आज मंडे नाइट रॉ में? पहली स्टोरी के अंदर मैंने आपको बात बताई कि बहुत ही मेजर कंसर्न है कि आखिर WWE ने रॉक को मेंशन क्यों नहीं किया है। अब यहाँ पे ये जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, शायद ये वो मेन एपिसोड है जहाँ पे रॉक वापस आ सकते हैं, शायद यहाँ पे रॉक की वापसी होगी एंड फाइनली फाइनल बॉस अपना एक मेजर स्टेटमेंट देंगे। एक्सपेक्टेड ऐसा है बिकॉज अपडेट थी रसल वोट्स की, मैं 10 बार नहीं बताऊंगा, आपने भी कई बार सुनकर रखा है। रसल वोट्स का भी कहना था। दूसरा कि जॉन सीना ये आखिरी बार यहाँ पे एडवर्टाइज है भाई रेसलमेनिया से पहले। हो सकता है सीना स्टिल अपीयर हो मेनिया से पहले, लेकिन अभी सीना यहाँ पे आखिरी बार एडवर्टाइज हैं। अब अगर यहाँ पे हाथापाई होती है तो हो सकता है कि जॉन सीना के बैकअप बन के आए रॉक में भी, ट्रैविस स्कॉट भी। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये लंदन से एपिसोड है तो डाउट्स इसलिए हैं बिकॉज हमने कहीं भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी कि रॉक लंदन जा रहे हैं या फिर स्पॉट किए गए या फिर ऐसा कुछ। वैसे पिछले कुछ टाइम में रॉक भाई जब भी आए भाई वो बिल्कुल अनाउंस करके आए कि मैं आने वाला हूँ। एक ही कोई 2 बार हुआ होगा जब रॉक सरप्राइजिंगली आगे होंगे। फिलहाल कंफर्म तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है। आज ऑड्स सबसे ज़्यादा है एलिमिनेशन चेंबर के बाद, अगर सबसे ज़्यादा चांसेस रहे भाई तो वो आज हैं, आज के मंडे नाइट रॉ के लिए हैं। लेट्स सी क्या होता है। आई होप कि रॉक आए एंड आई होप कि कुछ मेजर हो। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी न्यूज़ अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट जानने को मिलती रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।